वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी का कहना है कि वक्त से पहले कानून और मजहब सजा देने की इजाजत नहीं देता। GIT रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा मिलेगी। तमाम हकाइक पार्लियामेंट और कौम के सामने लाएंगे। उधर साहिवाल वाक़े पर लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को रिकॉर्ड समेत 24 जनवरी को तलब कर लिया। साहिवाल वाक़े में मरने वालों को गोलियां 1 से 10 फीट फासले से मारी गई। खलील और ज़िशान के जिस्म में 13 गोलियां लगी। नबीला के सर पर लगने वाली 4 गोलियां मौत का बायस बनी। 13 साला अरीबा के सीने में 6 गोलियां लगी। दिल में लगने वाली गोली से मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 92 न्यूज़ को मौसूल। सानेहा साहिवाल पर ओवरसीज पाकिस्तानियों में गम व गुस्से की लहर। बेगुनाह खानदान के जालिमाना कत्ल पर पाकिस्तानी तारिकीन वतन तड़प उठे। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर कड़ी तनकीद। हुकूमत से जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट पर दूसरे रेफरेंडम का मुतालबा दोबारा मुस्तरद कर दिया। कहती हैं आयरिश बैकस्टॉप पिरडी यूपी और दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में रहने के ख्वाहिशमंद यूरोपीय बाशिंदों पर 65 पाउंड फीस खत्म कर दी। फैसले से बरतानिया में मुकीम तकरीबन 30 लाख यूरोपीय मुस्तफ़ीद होंगे। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म का पार्लियामेंट से खिताब। अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन की जानिब से फैसले का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कराची में रिहायशी घरों की कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल पर पाबंदी। शादी हॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स और प्लाजों की तफसीलात तलब। बंदूक उठाएं या कुछ भी करें, असल मास्टर प्लान से मुतसादिम हर इमारत गिरा दें। शहर नहीं चलता तो सिंध हुकूमत ओवरटेक करे या वफाक के मातहत कर दें। खत्म करें लोकल हुकूमत को। कराची रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इफ्तिखार कायमखानी पर बरहम। शहर को लावारिस, जंगल और गटर बना दिया। काम नहीं कर सकते तो ओहदे पर क्यों चिमटे हैं? आपका चपड़ासी करोड़पति जरूर होगा। आप भी चंद दिनों बाद कनाडा चले जाएंगे। जस्टिस गुलजार अहमद का इफ्तिखार कायमखानी से मुकालमा। SBCA को कमर्शियल इमारतों के लिए NOC जारी करने से रोक दिया गया। मेरी जो पहली मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर से, मैंने KCR की बात सुनी अनसुनी कर दी। खैर, और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे। यहाँ तो फिर भी 2-4 खत लिखने के बाद जवाब आ जाता था ना। JCC की मीटिंग जो अभी मैं गया भी था, ECL पे नहीं था उस वक्त, दोस्तों की मेहरबानी से वापस आई, ECL पे डाल दिया कि गए क्यों थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची सर्कुलर रेलवे पर बात सुनी अनसुनी कर दी। इनको मंसूबे में कोई दिलचस्पी ही नहीं। वज़ीर आला सिंध के सिंध असेंबली में शिकवे। मजीद बोले चीन में सिंध के अवाम के हुकूक की बात की तो नाम ECL में डाल दिया गया। हमारे अक्टूबर में लिखे खत का जवाब आज तक नहीं आया। नून लीग के दौर में फिर भी जवाब आ जाते थे। हब में लम्हा भर में 27 अफराद लुकमा अजल बन गए। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। कराची सर्दखाने से बेशतर लाशें वरसा के हवाले। बाकी DNA टेस्ट के बाद दी जाएंगी। ट्रक और बस में तसादुम का मुकदमा थाना बेला में दर्ज। उधर सूबाई हुकूमत ने सानहे की तहकीकात के लिए GIT बनाने का ऐलान कर दिया। कोर्ट
कोर्ट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ का दिल बड़ा और एक वॉल तंग हो गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में तिबी मुआयना, ईसीजी और एलबीबी टेस्ट किया गया। बेटी मरियम नवाज को वालिद की सेहत पर तशवीश, बोली इब्तिदाई रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श नहीं, दोबारा दिल की बीमारी की अलामत जाहिर हो रही है। उधर शहबाज शरीफ ने तिबी बुनियादों पर जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। मिनी बजट में विफाक की गैर जरूरी अराजी फरोख्त करने की तजवीज, 50 किस्म की डब्बा बंद खुराक और केबल कनेक्शन पर नया टैक्स लगाए जाने का इम्कान, हाईवे टोल प्लाजा फीस बढ़ाने की तजवीज, नॉन टैक्स पेयर पर बैंक से रकूम निकलवाने पर टैक्स दुगना करने और नया कंटेनर टैक्स लगाने की भी सिफारिश। मिनी बजट के चीदा चीदा निकात 92 न्यूज ने हासिल कर लिए। बहरिया टाउन ज्यादा से ज्यादा 350 अरब रुपए दे सकता है। वकील अली जफर का अमल दरामद केस की समाअत में बयान, यहां कोई टमाटर नहीं बिक रहे, गैर कानूनी काबिज जमीन नहीं बेच सकते। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। उधर बहरिया टाउन कराची मंसूबे की तहकीकात के लिए जीआईटी बनाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें, कतर में अमेरिका और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। तालिबान तर्जुमान ने अपने वफ्द की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद से मुलाकात की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान से फौजी इनखला का तरीका और शेड्यूल तय किया जाएगा। शिमाली इलाका जात में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मअतल, कई मकामात पर सड़कें ब्लॉक, कई सयाह महसूर। रेस्क्यू कार्रवाइयों में पाक फौज भी शरीक, बेशतर अफराद को निकाल लिया गया। इंतजामिया ने इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सयाहत के शौकीन अफराद अपने प्लान आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दें। अमेरिका में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां, शिकागो भी जद में आ गया। शहर के मज़ाफात में 8 इंच तक बर्फबारी। मुख्तलिफ रियासतों में हादसात के बायस 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, परवाजें मनसूख, कई रूट्स पर रेलगाड़ियां भी बंद। न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में सैलाब के खदशे पर हंगामी हालत का ऐलान। उधर कनाडा और रूस में भी शदीद सर्दी की लहर जारी। मकबूज कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी, जिला शोपियां में नाम नहाज सर्च ऑपरेशन। फजा गोलियों की थरथराहट से गूंज उठी, फायरिंग से 2 कश्मीरी शहीद, मजीद शहादतों का खदशा। वाक़े के बाद इलाका मकीनों ने एहतजाज किया तो जालिम फौज ने पैलेट्स और आंसू गैस की शालिंग कर दी। 5 फरवरी को दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज कश्मीरियों ने तैयारियां शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ मिडलैंड्स का अहम इजलास, कारकुनों की भरपूर शिरकत, इंतजामात का जायजा लिया गया। आज़ाद कश्मीर के इलाके चक्सवारी में गरीब और नादरा अफराद की मदद के लिए वॉल्सल में चैरिटी इवेंट, कम्युनिटी की भरपूर शिरकत, खूबसूरत सूफियाना कलाम ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इश्क च जान गवा दे तू, जे मंगदा सीस कटा दे तू। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में 4 फरवरी को डैम फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और सेनेटर फैसल जावेद खान शिरकत करेंगे। तकरीब के हवाले से कम्युनिटी रहनुमाओं की प्रेस ब्रीफिंग। साइकिल रिक्शा कहें या पैडी कैब,
लंदन की सड़कों पर अवामी सवारी का राज, बरकी कुमकुमों से जगमगाते रिक्शे सयाहों की तवज्जो का मरकज। लंदन की सैर के लिए सयाहों की अव्वलीन पसंद। सानेहा साहिवाल की तहकीकात के लिए दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है। तहकीकात करने वाली जीआईटी के सरबराह ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कहते हैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। साहिवाल वाकई की रिपोर्ट 2-3 दिन में नहीं आ सकती, तहकीकात में वक्त लगेगा। साहिवाल में जायवकुआ के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एजाज शाह का कहना था कि सीटीडी के 6 एहलकार हिरासत में हैं। 3 से 4 एनी शाहिदीन के बयान रिकॉर्ड कर लिए। जीआईटी एटीए के तहत बनी 30 दिन का वक्त होता है, हकायक सामने आने तक किसी को गुनहगार नहीं कह सकते। इनिशियल फाइंडिंग्स अभी हमारी कोई नहीं है। सीटीडी के जो उसमें तकरीबन 6 लोग थे, लेकिन उसको अभी आप गिरफ्तार समझें या क्या समझें, पुलिस वालों ने फायरिंग की है, उनके स्टेटमेंट्स लिए हैं। साहिवाल वाक़े की तहकीकात के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जीआईटी को दी गई डेडलाइन आज शाम खत्म हो रही है, जबकि जीआईटी सरबराह एजाज शाह कहते हैं कि अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। अभी इसमें हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे और ना ही इतने बड़े वाक़े को 3 दिन में या 2 दिन में कोई रिपोर्ट दी जा सकती है कि जी किसको गुनाहगार करें किसको ना करें। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह ने साहिवाल में जायवकुआ का दौरा किया, शवाहिद का जायजा लिया और एनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए। मीडिया से गुफ्तगू में एजाज शाह का कहना है कि इतने बड़े वाक़े पर 2-3 दिन में रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। जीआईटी बनी है अंडर एटीए एक्ट, क्योंकि इसमें एटीए का जुर्म लगा हुआ है और उसमें 30 डेज जो है वो पीरियड है उसको कंक्लूड करने का। एजाज शाह का मजीद कहना था कि जीआईटी अंडर एटीए बनी है, इसमें 30 दिन नताइज देने का वक्त होता है। तमाम हकाइक सामने आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं। अभी जो हम प्रिलिमिनरी सारे काम कर रहे हैं, जो एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं और किसी कंक्लूजन पे इसलिए नहीं पहुंच रहे कि जब तक सारी चीज़ें वेरीफाई होके ना आ जाए, जो लैब वगैरह में है या जो हम स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे आपको बता सकते हैं कि इसमें असल वाक़या क्या हुआ और कौन गुनाहगार है कौन गुनाहगार नहीं है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का कहना है कि जीआईटी रिपोर्ट के आने के बाद साहिवाल वाक़े के मुजरिमों को इबरतनाक सजा मिलेगी। तमाम हक़ाइक़ पार्लियामेंट और कौम के सामने लाएंगे। जैसी जीआईटी की रिपोर्ट आएगी, आपके कलम, ये मीडिया पूरी पाकिस्तान और आने वाली नस्लों के लिए एग्जाम्पल सेट करेगा। शहरियार आफरीदी का मजीद कहना था कि जीआईटी रिपोर्ट आने दे, वक्त से पहले कानून और मजहब भी सजा देने की इजाजत नहीं देता। निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाने की इजाजत किसी को नहीं है। जैसी जीआईटी की रिपोर्ट आएगी, पूरी कौम के सामने रखा जाएगा। कोई किसी को ये इजाजत नहीं देता कि निहत्ते लोगों, बच्चों और ये जो कुछ हुआ इसकी कभी कोई इजाजत नहीं दे सकता। वज़ीर आला पंजाब ने साहिवाल वाक़े पर जीआईटी तश्कील देते हुए 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था, जिसकी डेडलाइन आज शाम खत्म हो रही है। साहिवाल वाक़े में सीटीडी के हाथों मारे गए अफराद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूलीन को 1 से 10 फीट के फासले से गोलियां मारी गई हैं। इसी पर यह रिपोर्ट देखते हैं। साहिवाल वाक़े में सीटीडी के हाथों मारे गए अफराद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 10 फुट के फासले से गोलियां मारी गईं। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक घर के सरबराह खलील के जिस्म में 13 गोलियां लगी। सर पर लगने वाली गोली से मौत वाक़या हुई। अहलिया नबीला के सर पर लगने वाली 4 गोलियां मौत का सबब बनी। खलील और नबीला की बेटी 13 साला अरीबा के सीने में 6 गोलियां लगी। दिल में लगने वाली गोली मौत का बाइस बनी, जबकि कार ड्राइवर जिशान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 13 गोलियां लगी। लाहौर हाई कोर्ट में साहिवाल वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने आईजी पंजाब को रिकॉर्ड समेत 24 जनवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। उधर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास होगा, जिसमें साहिवाल वाक़े पर जीआईटी रिपोर्ट पेश की जाएगी। सीटीडी के एहलकारों ने 19 जनवरी को साहिवाल के करीब मुबैना मुकाबले में गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए थे।
आगे बढ़ते हैं, अदालती कार्रवाइयों का जिक्र करेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कराची में रिहायशी घरों के कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। अदालत उज़्मा ने शादी हॉल, शॉपिंग सेंटर्स और प्लाजों की तफसीलात तलब कर ली। बंदूक उठाएं या कुछ भी करें, असल मास्टर प्लान से मुतसादिम हर इमारत गिरा दें। शहर नहीं चलता तो सिंध हुकूमत ओवरटेक करे या विफाक के मातहत कर दें। खत्म करें लोकल हुकूमत। जस्टिस गुलजार अहमद के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची की सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इसी हवाले से बिलाल अहमद की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कराची में गैर कानूनी शादी हॉल, शॉपिंग मॉल और प्लाजों की तामीरात से मुतल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम समाअत हुई। अदालत ने दौरान समाअत बड़ा हुक्म जारी किया। अदालत ने रिहायशी इमारतों पर शादी हॉल, शॉपिंग सेंटर और प्लाजों की तामीर पर पाबंदी आयद कर दी। 30-40 बरस में बनने वाले शादी हॉल, शॉपिंग सेंटर और प्लाजों की तफसीलात भी तलब कर ली गयी। केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, जो इमारत असल मास्टर प्लान से मुतसादिम है, जाएं और गिराएं। चाहे कितनी इमारतें हों, सब गिरा दें। शहर को 40 साल पहले वाली पोजीशन में बहाल करें। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क देते हुए कहा, बंदूक उठाएं, कुछ भी करें, अदालती फैसले पर हर हाल में अमल किया जाए। पार्क, खेल के मैदान, अस्पतालों की सब अराजी वागुजार कराई जाए। हद हो गई, सरकारी क्वार्टर्स पर 8-8 मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि उनसे शहर नहीं चलता तो सिंध हुकूमत शहर को टेक ओवर कर ले या इस शहर को विफाक के मातहत कर दे। अदालत ने DGSBCA इफ्तिखार कायम खानी पर भी बरहमी का इजहार किया। कहा, काम नहीं कर सकते तो ओहदे पर क्यों चिमटे बैठे हो? आपका चपड़ासी अरबपति नहीं तो करोड़पति जरूर है। आप भी चंद दिनों बाद कनाडा चले जाएंगे। जस्टिस गुलजार अहमद ने मजीद कहा, कराची को लावारिस जंगल और गटर बना दिया। इस शहर का हाल देखकर क्या किसी को शर्म आती है? अदालत ने रिमार्क्स किए कि सबने मिली भगत से माल बनाया, शहर तबाह कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि गली गली में शादी हॉल, शॉपिंग सेंटर, प्लाजों की इजाजत दे कौन रहा है? आंखें बंद करके बैलेंस बढ़ा रहे हैं। दुबई और अमेरिका में माल जमा हो रहा होगा। जस्टिस गुलजार का कहना था, पहले घरों के बाहर शादी करते थे, अब नया कल्चर बना डाला। शाहराह फैसल के तरफ बदतरीन और गलीज इमारतें बनाई जा रही हैं। कुछ तो शर्म करें, बस पैसा चाहिए, कोई ख्याल नहीं इस शहर का। अदालत ने 4 हफ्तों में जाम सादिक अली पार्क से हर किस्म के तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। अब्दुल्ला जिमखाना और KMC से फौरी तजावुजात के खात्मे का भी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने SBCA को कमर्शियल इमारतों के NOC जारी करने से भी रोक दिया है। बिलाल अहमद, 92 न्यूज, कराची। और अब बात करेंगे सिंध असेंबली के इजलास की। तो हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी देखी गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी के K4 मंसूबे की ताखीर से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आला सिंध भड़क उठे। विफाक को सिंध के मंसूबों में ताखीर का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि विफाकी हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से मुल्क को डूबता हुआ देख रहा हूँ। पकड़ धकड़ की गई तो वजारत उज़्मा भी नहीं रहेगी। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। नहीं, देखिए ये नकवी साहब, ये तरीक़ेकार नहीं है। दिस इज आई एम सॉरी। सिंध असेंबली के इजलास में गर्मा गर्मी। वजीर बल्दियात सिंध ने बुरी खबर सुनाई कि K4 मंसूबा मजीद 2 बरस तक मुकम्मल नहीं होगा। अपोजिशन ने अहम मंसूबे की मजीद ताखीर पर शदीद एहतजाज किया। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि K4 मंसूबे के डिजाइन में 21 मरतबा तब्दीली की गई। ये सवाल भी किया कि क्या बहरिया टाउन के लिए K4 मंसूबे का डिजाइन तब्दील किया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने पूछा, मंसूबे में ताखीर का जिम्मेदार कौन है? इसे कराची वाटर सीवरेज बोर्ड के कोई भी मंसूबा इस साइज का कभी वक्त पे नहीं हुआ और इस दफा फिर एक बयान दिया जा रहा है इस हाउस के अंदर जिसके होने की कोई उम्मीद नहीं है। अपोजिशन के शोर शराबे पर वजीर आला सिंध भड़क उठे। विफाक को सिंध के मंसूबे में रुकावट का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि गुज़िश्ता दौर में विफाकी हुकूमत खत का जवाब दे देती थी, मौजूदा हुकूमत तो जवाब भी नहीं देती। मुराद अली शाह ने कहा कि खुदारा लोगों को जेल में डालने, फांसी पर चढ़ाने की बातें छोड़ दें। ये सूली पे चढ़ाना, मारना, मुड़ना छोड़ो, जो वोट मिले उसके लिए काम करो और इंशाअल्लाह ताला हम तुमसे काम कराएंगे। वजीर आला सिंध ने कहा कि वफाकी हुकूमत की माशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क को डूबता हुआ देख रहा हूँ। मुल्क को कौन चलाएगा? प्लीज प्लीज प्लीज
गेट योर एक्ट टुगेदर। मैं इस मुल्क को डूबते हुए देख रहा हूं तुम्हारी प्राइम मिनिस्टरशिप में और तुम्हारी हुकूमत में। वजीर आला सिंध ने कहा कि किसी से डरने वाले नहीं हैं, विफाक से अपना हक लेकर रहेंगे। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज, कराची। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने दो टोक अंदाज में ब्रेक्जिट पर दूसरे रेफरेंडम का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया है। कहती हैं मुख्तलिफ इशूज पर अपने इत्तेहादियों और दीगर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। टेरेसा मे ने बरतानिया में मुकीम यूरोपीय शहरियों के लिए 65 पाउंड की फीस खत्म करने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे का पार्लियामेंट में पुरएतमाद खिताब। ब्रेक्जिट पर दूसरे रेफरेंडम का मुतालिबा यकसर मुस्तरद कर दिया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने आयरिश बैकस्टॉप पर DUP और दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और ब्रेक्जिट रेफरेंडम के नतीजे को अमली जामा पहनाने का आज़म जाहिर किया। टेरेसा मे ने ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में रहने की ख्वाहिशमंद यूरोपीय शहरियों पर आयद 65 पाउंड फीस खत्म करने का ऐलान किया। इस स्कीम का इतलाक 30 मार्च से होगा, तहम रवां हफ्ते इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। फीस मुआफ़ी की दरखास्त गुजार को बरतानिया में 5 बरस का क़याम जाहिर करना होगा। दरखास्त मंजूर होने पर यूरोपीय शहरी तालीम और सेहत की सहूलियात का हकदार होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि अदाशुदा फीस लोगों को वापस कर दी जाएगी। फैसले से बरतानिया में मुकीम तकरीबन 30 लाख यूरोपीय शहरी मुस्तफीद होंगे। अपोजिशन लीडर जेरेमी कोर्बन ने फैसले का खैर मकदम किया है। दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालकर लड़ने वाले कर्नल अयूब इलाज के लिए लंदन पहुंच गए। कर्नल अयूब खान डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए दस्ती बम हमले में अपनी दोनों आंखें खो बैठे थे। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। दहशतगर्दी से मुल्क को पाक करने के जज्बे से दुश्मनों से लड़ने वाले कर्नल अयूब आंखों के इलाज के लिए लंदन पहुंच गए। लंदन के हेथरो एयरपोर्ट पर अस्पताल के अमले ने इनका इस्तकबाल किया। कर्नल अयूब हैदर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की खुसूसी हिदायत पर इलाज के लिए लंदन लाया गया, जहां लंदन के मूर फील्ड अस्पताल में इनकी आंखों का इलाज किया जाएगा। कर्नल अयूब हैदर 6 दिसंबर 2018 को डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए आंखों की बिनाई खो बैठे थे। दहशत गर्दों के हमले में कर्नल अयूब के आंखों से जख्मी होने के बाद उन्होंने अपने साथियों के लिए अस्पताल से खुसूसी पैगाम जारी किया, जिनमें उन्हें डटे रहने की तलकीन की गई। ये पैगाम भी माजी में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लंदन में मेयर ऑफ हॉन्सलो सुमैया चौधरी की जानिब से मूजी बीमारियों में जेर इलाज बच्चों के इलाज के लिए सालाना चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, कारोबारी और समाजी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाका हंसलो में मूजी मर्ज में जेर इलाज बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए फंड्स इकट्ठे किए गए, जिसमें दीगर शख्सियात के अलावा बारोज के मेयर्स ने भी शिरकत की। लंदन में मेयर्स चैरिटीज CW+ और सन एंड स्टार के जेर एहतमाम फलाही इदारों से मुतल्लिक लोगों को आगाही फराहम की गई। इनका कहना था कि फंड्स जमा करने का मकसद वेस्ट मिडल सेक्स अस्पताल में जेर इलाज 8000 से ज्यादा बच्चों को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करना है। इस मौका पर मेयर ऑफ हंसलो सुमैया चौधरी ने कहा कि दीगर यूनियन काउंसिल्स की तरह हमारी काउंसिल ने भी सालाना चैरिटी डिनर का एहतमाम किया है। स्पेशली जो हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं फॉर टुनाइट, JSK, हार्पर किचन एंड बाकी के मोइज फ्रॉम मेमोरीज ऑफ इंडिया, रियाज गुल हैज सपोर्टेड मी ऑल द वे थ्रू फॉर बोथ ऑफ माय चैरिटीज एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच। एंड मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज डोनेट टुडे towards both of my charities, CW+ and Mind, and they're both important charities for Hounslow community. Thank you. तकरीब में शरीक अफराद का कहना था कि मेयर हंसलो की बच्चों को इलाज मुआलजे और इनको वार्ड्स में तफरीह मुहैया करने की काविशें काबिल इस्ताइश हैं और इसकी हर सतह पर सपोर्ट होनी चाहिए। It doesn't matter whether you're Sikh, whether you're Muslim or Hindu or British, white British, Hounslow's together. Over 145 languages spoken in Hounslow.
You could see that today, that the mayor's brought everyone together. She's chosen 2 fantastic charities. समिया चौधरी मेयर हंजलो को बहुत मुबारक पेश करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा ये फंक्शन अरेंज किया है। तमाम कम्युनिटी, तमाम डिग्निटीज को एक्नॉलेज कर रही है। इन्होंने जो है वो रिकॉर्ड जो है वो हंजलो में बना दिया। 400 इवेंट्स जो हैं इन्होंने आज तक जो है वो अटेंड किए हैं, और ये जो चैरिटी इवेंट्स हैं दोनों ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जो अस्पताल में बच्चों की मदद के लिए चैरिटी है, और दूसरी जो उन लोगों के लिए है जिनको दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होती है। हर कम्युनिटी इकट्ठी होकर कंट्रीब्यूशन करती है, ताकि जो लोग अपनी मदद नहीं कर सकते तो हर कम्युनिटी मिलके उनकी मदद के लिए उस चैरिटी को पैसे फंड रेज करते हैं। तकरीब में शरीक मुखैर हजरात ने नीलामी में रखी गई अशिया खरीद कर चैरिटी को सपोर्ट किया। नीलाम की गई अशिया में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दस्तखत वाला बैट और दीगर अशिया शामिल थीं। तकरीब के अख्ताम पर मौसीकी का खास इंतजाम किया गया। भारत और पाकिस्तान के इलाकाई रक्स भी शामिल थे, जिसमें भारत और पाकिस्तान के इलाकाई रक्स भी शामिल थे। 5 फरवरी को दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए तहरीक इंसाफ मिडलैंड्स कश्मीर का एक अहम इजलास हुआ, जिसका अहवाल बता रहे हैं बर्मिंघम से आबिद कासमी अपने रिपोर्ट में। मिडलैंड्स में मुनक़दा इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर मुकर्ररीन ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की। इनका कहना था कि 5 फरवरी को लंदन में मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती करने के लिए एहतजाजी मार्च निकाला जाएगा, जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत शिरकत करेगी। PTI मिडलैंड जोन के सदर चौधरी खादम हुसैन और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंतजामात पर रोशनी डाली। 5 फरवरी के हवाले से वहां जाने के लिए अपनी तमाम ब्रांचों की तैयारी और बर्मिंघम की हमने इस पे बड़ी तफसील के साथ बात की है। तमाम मिडलैंड के शहरों से बड़ी तादाद में कोचेज जाएंगे और बिलखुसूस बर्मिंघम से बड़ी तादाद में कोच निकलेंगे। तमाम बरतानिया की सियासी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात से अपील करता हूँ, कश्मीरी और पाकिस्तानी से हूँ, कि 5 फरवरी को लंदन पहुँचे और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करें और ये साबित करें जब तक कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलती हमारी इसी तरह कोशिश जारी और सारी रहे। इंसानियत की खिदमत और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए 5 फरवरी को लंदन में एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होने जा रहा है, जिसमें तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानी और मुसलमानों को हम दावत देते हैं। 5 फरवरी को पार्लियामेंट स्क्वायर लंदन में तशरीफ लाएं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से गुजारिश है कि और तमाम मुसलमानों से और कश्मीरियों से गुजारिश है कि मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय अफवाज इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनको बेनकाब करने के लिए और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए 5 फरवरी को लंदन तशरीफ लाएं। आखिर में इजलास के शिरका की पुरतकल्लुफ़ खाने से खातर तवाज़ो भी की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। आज़ाद कश्मीर के इलाके चकसवारी में गरीब और नादार अफराद की मदद के लिए वॉल्सॉल में चैरिटी इवेंट हुआ, जिसमें कश्मीरी कम्युनिटी ने दिल खोल कर अतियात दिए। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। वॉल्सल में कश्मीर आर्ट कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम एक चैरिटी इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद चकसवारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर के एक नाबीना शख्स की बेटी और बेटे की शादी के लिए फंड रेजिंग करना था। इवेंट का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद हमदे बारी ताला, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूफियाना कलाम सैफुल मलूक पढ़ा गया, जिसने महफिल को 4 चांद लगा दिए। शुरका का कहना था कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए और अपने वतन के मजबूर लोगों की मदद के साथ साथ अपनी सकाफत को भी परवान चढ़ाना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। शुक्रिया अदा करने प्रोग्राम बहुत अच्छा है। एक नबीना
असाने भाई ने उन्होंने बच्चियां ने शादी ने गरीब वास्ते जो कुछ फंड इकट्ठा किया है ना ले रहा यहाँ साथियों के साथ फिर बैठकर बैठने का मौका फराहम किया और साथ साथ हमारी कश्मीरी और पठवारी ज़बान को जो ये फ़रोग दे रहे हैं इसके लिए इनकी खिदमत काबिल इस्ताश है। जी जनाब कश्मीर आर्ट्स काउंसिल ने ज़ेरे तमाम मसला एक प्रोग्राम आज किया था और एक बहुत प्यारे साथी चकसवारी ने कश्मीर नाल तलक और उन्होंने वास्ते असा चलो थोड़ा बहुत सारे दोस्तों ताउन किया और कंट्रीब्यूशन किया रहे। आखिर में उम्मत मुस्लिमा और कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ की गई और शुरका की तवाज़ो भी की गई। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। असलहा रखने के इल्जाम में मैनचेस्टर एयरपोर्ट से 2 पाकिस्तानी गिरफ्तार। क्राउन कोर्ट ने दोनों को 6-6 साल कैद की सजा सुना दी है। गिरफ्तार होने वालों की शनाख्त 22 साल अकील इलियास और 24 साल सलमान गुल के नाम से हुई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नौजवान पुलिस ताक़ुब के दौरान असलहा गाड़ी से बाहर फेंक कर फरार हो गए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों 3 माह तक पाकिस्तान में रुपोश रहे, जिन्हें लाहौर से मैनचेस्टर पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। नेशनल क्राइम एजेंसी हुकाम का कहना है एक मसरूफ शाहराह पर हथियार फेंकना एक जुर्म है। इन हथियारों को कत्ल जैसे जुराइम में इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसे जुराइम की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। आयरलैंड के शहर लंदनडरी में होने वाले धमाके के 48 घंटों पर शहरियों को वापस अपने घर जाने की इजाजत मिल गई। 3 रोज कबल होने वाले धमाके में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। लंदनडेरी की बायशॉप स्ट्रीट में होने वाले धमाके के 48 घंटों बाद शहरी अपने घर लौट गए। पुलिस ने इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर दे दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका गाड़ी में नस्ब बम की वजह से हुआ था। धमाके से मुतालिक पुलिस को भी इतलात मौसूल हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए करीब इमारतों को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया था। इलाकाई इंतजामिया का कहना है कि धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी चोरी की थी। पुलिस ने हादसे की कार्रवाई में 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक ताहाल पुलिस की हिरासत में है। शारजा में 26 और 27 जनवरी को यूएई नेशनल डे थीम की मुनासबत से 47 फ्लैग और स्पायर वर्ल्ड एक्सपो का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्के है। एक्सपो 2020 दुबई का हिस्सा बनने से पहले स्पायर वर्ल्ड एक्सपो शारजा को एक ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। तफसीलात जानिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। 26 और 27 जनवरी को होने वाली 47 फ्लैग स्पायर वर्ल्ड एक्सपो शारजा के आलमी सतह पर चर्चे, जिसका इफ्तिताह 26 जनवरी सुबह 9 बजे शारजा रॉयल फैमिली के सीनियर मेंबर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन फैसल अल कासमी करेंगे। एक्सपो में पाकिस्तान से मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर पंजाब फयाजुल हसन चौहान 47 ममालिक की अहम हुकूमती और कारोबारी शख्सियात खुसूसी तौर पर शिरकत के लिए शारजा पहुँचेंगी। मुंतजमीन की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद बताया गया कि इस नुमाइश का मकसद UAE में सरमायाकारों का मुख्तलिफ बिजनेस सेक्टर में सरमायाकारी के महफूज मौके फराहम करना है। मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए एस्पायर वर्ल्ड एक्सपो के चेयरमैन हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर राशिद फारूक ने कहा कि सरमायाकारों के लिए एक्सपो का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका है, लिहाजा इन्हें इसे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। I would like to thank His Highness Sheikh Mohammed bin Faisal Al Qasimi for putting this event under his patronage. I would like to thank all the investors who are going to be a part of this unique opportunity to bring together companies and investors in this Sharjah Expo for the 47 flags. It's the first of its kind event which is being held in the UAE, and in the future we would like to collaborate with other countries to make sure that this is a success, and we would like to inshallah do it in different countries. एक्सपो के चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मुरीर अहमद चौधरी और स्पॉन्सर मिस्टर हरोलोड ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो एक्सपो 2020 दुबई का हिस्सा बनने से पहले एस्पायर वर्ल्ड एक्सपो शारजा को एक ट्रेलर के तौर पर देख रहे हैं। Will open in Sharjah Expo Center on 26th, 27th January
Please allow me to brief you on the highlights of events. The exhibition will be for 2 days, 26th and 27th January. This is the first time an investment management company is hosting an investment expo at this scale. This big event is a huge opportunity for us as Bubble Chain to present our ideas, our visions of the future of lifestyle. Right? That's a new approach that we are following. And we want to implement in our projects also the smart city concept. And for example, our first project is the Floating Island project, where we put on this island, it's a swimming island, like a big ship. We put on this a hotel, leisure wellness facilities, everything for enjoyable. प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में शारजा एक्सपो सेंटर में होने वाली एस्पायर वर्ल्ड एक्सपो के चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मुनीर अहमद चौधरी ने मियां मुनीर हांस, सबा राजपूत, मिस्टर हार्लोट और दीगर टीम मेंबरान के हमरा एस्पायर वर्ल्ड एक्सपो और ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राशिद फारूक को शेड्यूल और तफसीलात पर मबनी किताबचा पेश किया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो बरतानिया के बेशतर हिस्सों में आज भी बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की वार्निंग जारी कर दी है, जबकि मुख्तलिफ शहरों से मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया एक और बर्फ की चादर लपेटने को तैयार। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी, ताहम कुछ इलाकों में बारिश का भी इम्कान है। लंदन में आज भी बादल बरसेंगे, जबकि शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9, जबकि कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की तवक्का है। बर्मिंघम में बर्फबारी सर्दी की शिद्दत में इजाफा करेगी, जबकि वक्फे से बारिश का भी इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8, जबकि कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की तवक्का है। लीड्स में भी आज बादल छाए रहेंगे, जबकि सूरज भी अपना मुखड़ा दिखाता रहेगा। शहर का पारा कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। मैनचेस्टर में भी आज बारिश होगी, जबकि कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। ग्लासगो में बर्फबारी के साथ साथ बारिश का भी इम्कान है। ग्लासगो में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8, जबकि कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्का है। साइकिल रिक्शा कहें या पैडी कैब के नाम से पुकारें या फिर बाइक टैक्सी, है तो ये एक ही पब्लिक सवारी। जी हाँ, लंदन की सड़कों पर फराटे भरती 3 पहियों वाली साइकिलें एक तरफ सयाहों के लिए दिलकशी का बायस है, तो दूसरी तरफ सैकड़ों अफराद के पेट पालने का एक जरिया भी है। जगमग करती खूबसूरत डिजाइनों वाली इस सवारी की दास्तान सुना रहे हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान अपनी रिपोर्ट में। 1880 के ओवाइल में सिंगापुर में बनने वाली इस 3 पहियों वाली साइकिल को पहली मर्तबा 1929 को साइकिल रिक्शा के तौर पर शुरू किया गया, तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये एक वक्त में मकबूल तरीन सवारी बन जाएगी। 1950 में ये सवारी पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में बाकायदा रोजगार के लिए इस्तेमाल होने लगी और सिर्फ 3 दहाइयों में उनकी तादाद 40 लाख के करीब पहुंच चुकी थी। कई दहाइयों तक पाकिस्तानी सड़कों पर राज करने वाली इस सवारी पर 1991 में पाबंदी लगा दी गई, जबकि लंदन जैसे तरक्की याफ्ता शहर में 1998 में इसे मुतारिफ करा दिया गया। आज ये 3 पहियों वाली सवारी इस जिद्दत की हालत में वस्ती लंदन में हजारों तारकीन वतन की पेट की भूख मिटाती है। वस्ती लंदन के इलाकों लीस्टर स्क्वायर, पिकीडिली, सोहो, कोनूट गार्डन
ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर खड़ी 3 पहियों वाली सवारियां जहां लंदन के खूबसूरत रंगों में एक इजाफा है, तो दूसरी तरफ सियाहों के लिए लंदन जैसे शहर में सवारी का एक हसीन तजुर्बा भी। Right, I mean, there are people from all walks of life, so to speak, because you can never tell. They do not wear any uniforms or labels saying, hey, I want to have a ride on a rickshaw. So, yes, it's mostly tourists, of course. Sometimes locals have a whim, you know, just for fun to take a ride because they feel like it, especially after a few pints. The London is the hotel Park News hotel. This London is very good. Is this good? Summertime is good. Maybe you can make £100, 150. Their choose. That's not my choose. They just says go, we can go. We usually take in international customers, which is they have a family, they have like a partner, everything. During the Monday to Friday, we're just getting a normal family some things, but Friday, Saturday, we usually get like people want to go club, people want to enjoy some music because they're getting drink alcohol just for like fun kind of things. And we usually get like Arabic people, the most European people, also the mostly is English people. Like that's it, because London is in metropolitan countries. पेडिकैब को बाकायदा रेगुलराइज करने के लिए कानून साजी का अमल भी जारी है, लेकिन अभी तक बगैर किसी लाइसेंस के इनका कारोबार जारी है। लंदन में सियाहों के लिए पुरकशिश मुकामात पर ले जाने के लिए वैसे तो किरायानामा इन 3 पहियों वाली साइकिलों पर आवेजा किया गया है, लेकिन सियाहों को दोनों हाथों से लूटने में इनके ड्राइवरों का कोई सानी नहीं। 5 पाउंड से शुरू होकर 100 और फिर 150 पाउंड तक किराया भी सियाहों से वसूल कर लिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 750 से लेकर 1200 के करीब साइकिल रिक्शे लंदन की सड़कों पर रवां दवा हैं, जिनमें से ज्यादातर तादाद गैर रजिस्टर्ड रिक्शों की है। गोरों ने बरसगीर में तो ट्राईसाइकिल को इंसानियत पर जुल्म करार देते हुए बंद करा दिया, लेकिन लंदन में सकाफत को फरोग देने के नाम पर इस रवायत को जिंदा रखा हुआ है। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। इसके साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।